वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस समय हम उपस्थित हैं हल्दी घाटी में, और हल्दी घाटी में ये रक्त तलाई का स्थान है जो खमनोर में है। और इस स्थान का महत्व ये है कि जिस समय महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध चल रहा था, तो महाराणा प्रताप जी के जो सैनिक थे, उस सेना के अंदर भील और आदिवासी थे, और भील और आदिवासियों ने अकबर की सेना के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट भगाया, और उस रक्त की नदियां यहाँ पे बही, और इस स्थान पर वो रक्त आके एकत्रित हुआ। इसीलिए इस स्थान को रक्त तलाई कहा गया। यानी कि ये तलय का स्थान था, काफ़ी बड़ा तालाब था जो रक्त से भर गया। सांकेतिक रूप से एक तालाब का निर्माण यहाँ पे किया गया है। साथ में यहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। और दुख इस बात का है, जिस समय ये युद्ध चल रहा था महाराणा प्रताप जी की सेना के बीच में और अकबर की सेना के बीच में, ये लड़ाई थी भारतीय संस्कृति को बचाने की। और उस समय महाराणा प्रताप की सेना में भील भी थे, आदिवासी भी थे। मैं ये कहूँ कि सभी लोग उस सेना में मौजूद थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये जो स्मारक है इस समय, ये स्मारक पुरातत्व विभाग के कब्जे में है। इस समय मैं कहूँ कि पुरातत्व विभाग इस पूरे स्मारक को संभाल रहा है। तो जिन मुगल आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और हमें लाखों यातनाएं दी, उस स्थान पर, रक्त तलाई के स्थान पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये मजार स्थित है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी रक्त तलाई के स्थान पर एक स्कूल भी स्थित था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग का कमाल देखिए, ये मैं कहूं कि कमजोर जो समाज है उसकी कोई नहीं सुनता। बल्कि मैं ये कहूं कि सच्चाई को सिद्ध करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और साहस की आवश्यकता है। तो जो ये नपुंसक समाज हो गया है, उसी की ये मेहरबानी है कि इस रक्त तलाई में, जहां महाराणा प्रताप, भील और आदिवासियों का रक्त भी बहा है और मुगलों के सैनिकों का भी रक्त बहा है, उसी स्थान पर यह मजार स्थित है। लेकिन पुरातत्व विभाग ने इस मजार को हटाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि भारत के भविष्य के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उस स्कूल को हटा दिया यहाँ से 13 वर्ष पहले। मैं उस स्कूल का दर्शन भी आपको करवाता हूँ कि ठीक 13-14 वर्ष पहले तक ये स्कूल इसी स्थान पर चलता था और ये मजार भी थी। तो पुरातत्व विभाग ने इस मजार को, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये मजार यहाँ पर स्थित है। इस मजार को हटाने का प्रयास पुरातत्व विभाग ने नहीं किया, बल्कि ये कह के कि ये जो स्कूल है ये यहाँ पर शोभा नहीं देता, यहाँ पे उचित नहीं है, कानून नहीं है यहाँ पे स्कूल चलाने का। मजार यहाँ पर चल सकती है लेकिन स्कूल नहीं चल सकता। यहाँ के एक वासिंदे हैं हमारे साथ में, जो इस स्कूल को, आप अच्छे से इस बोर्ड को देख लीजिए, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये आज़ाद भारत की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरे जीवन का लक्ष्य है इस भारत को मानसिक रूप से आज़ाद करवाना। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप ये स्कूल कब तक यहाँ चलता था? ये स्कूल करीबन हमारे पूर्वजों से थे, तब तक तो यहाँ चलता था। कितने वर्ष पहले ये स्कूल बंद हो गया? ये करीबन 13-14 साल पहले बंद। 14 वर्ष पहले ये स्कूल बंद हुआ। तो ये स्कूल बंद किसने किया? ये पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया इसको। किस आधार पर पुरातत्व विभाग ने स्कूल को? कि ऐतिहासिक धरोहर के बीच में ये आ रही है, तो ये ऐतिहासिक धरोहर रहेगी, इसलिए उसको बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर के बीच में ये स्कूल आ रहा है, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया, जो कि आज खंडर हो चुका है। आप देखिए स्कूल को, ये पूरा खंडर हो चुका है, अंदर से देखिए। और ठीक इसी टाइम पे मैं आपको मजार के दर्शन भी करवाता हूँ। ये देखिए, पुरातत्व विभाग, मैं कहूँगा कि भारतीय समाज हिजड़ा हो गया है। उस पुरातत्व विभाग को ये मजार दिक्कत नहीं दे रही थी, बल्कि भारत का जो भविष्य जहाँ से तैयार होता, शिक्षा के, विद्या के माध्यम से, उससे दिक्कत थी। ये स्कूल बंद करवा दिया गया, लेकिन मजार अभी भी आप देखिए, बिल्कुल दोनों आमने सामने हैं। मजार आज भी है और स्कूल को बंद करवा दिया गया। तो भाई साहब, आप लोगों ने इसके लिए आपत्ति नहीं की? आपत्ति उस समय की थी, लेकिन सरकार के आगे कौन चले। देखिए,
शक्ति ही सरकार है। मैं बार बार कहता हूं, जो एकत्रित हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनकी ही सुनी जाती है। चाणक्य ने भी कहा है, शक्ति ही शासन करती है, शक्ति ही कानून है। और ये जो स्कूल है बंद हो चुका है। इसके बाद इस स्कूल का क्या हुआ? उसके बाद नए नए स्कूल का निर्माण हुआ जी। और भूमिदाता जैसे मैं ही हूँ, तो हमने भूमि उसको दान में कितनी दी। जमीन आपने दान मैंने, दी? 4 बीघा जमीन, 3.5 बीघा जमीन दान में लगभग दी। कितने मूल्य की जमीन होगी? वो करीबन 5 करोड़ रुपए की जमीन है। 5 करोड़ रुपए की जमीन इन्होंने दान दे दी। मैं इनके जो इन्होंने दान दिया उसके लिए इनको मैं धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन साथ के साथ मैं इस समाज को जागृत करने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि यहाँ पर ये महाराणा प्रताप की भूमि है। इस भूमि के ऊपर भी आप महाराणा प्रताप के सिद्धांतों को लागू नहीं कर पाए। और यहाँ पर महाराणा प्रताप की पावन भूमि पर आप ये देखिए कि आप स्कूल बंद हो गया। और ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं कि मजार यहाँ पे अब भी जारी है। ये देखिए सामने जो भी इनकी प्रक्रिया है वो जारी है, मजार की पूरी प्रक्रिया जारी है। और इस समय हम यहाँ मौजूद भी हैं। ये देखिए आप, धूप बत्ती अगरबत्ती, ये जो इनका पूरा सिस्टम है चल रहा है। लेकिन स्कूल बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि जो समाज संगठित नहीं होता, अपनी शक्ति को बढ़ाता नहीं, उस समाज की सच्चाई भी झूठ नजर आती है। आज भारतीय समाज, मैं विशेष रूप से बात करूं तो हिंदू समाज लड़ रहा है आपस में। कहीं राजपूत, कहीं ब्राह्मण, कहीं पे कुम्हार, कहीं पे नीची जातियां, कहीं पे ऊंची जातियां आपस में लड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि यहाँ पे स्कूल को बंद करवा दिया गया और मजार आज भी स्थित है। तो ये संगठन की शक्ति है और वो दिन दूर नहीं, जहाँ चाहेंगे वहीं मजारें भी होंगी और आपके स्कूल भी बंद होंगे, आपके मंदिर भी बंद होंगे और सब कुछ बंद होंगे। ये एक ताज़ा उदाहरण हमने आपको प्रस्तुत किया है। तो मेरे साथ गुरुकुल के 2 विद्यार्थी हैं। अंत करेंगे वीडियो का। बोलो भारत माता की, महाराणा प्रताप, भाई राजीव दीक्षित, वंदे इंकलाब।